आज के इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे इंटरव्यू में कई बार ऐसा सवाल किया जाता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल के पोल होते हैं, इस पोल में कभी कभी 3 वायर का इस्तेमाल किया जाता है, कभी 4 वायर का और कभी 5 वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिरकार किस वायर सिस्टम का काम क्या होता है? दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और बार बता दूं, कई लोग 3 वायर और 4 वायर के बारे में तो आंसर दे भी देते हैं, लेकिन जब सवाल किया जाता है कि आखिर इलेक्ट्रिकल पोल में 5 वायर क्यों लगे होते हैं, उसका क्या जवाब है, तो वो बता नहीं पाते। तो इन सभी के बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे 3 वायर सिस्टम से। आपको अधिकतर तौर पे इलेक्ट्रिकल पोल में आपके 3 वायर ही देखने को मिलेंगे। अब ये 3 वायर क्यों होते हैं? तो दोस्तों, 3 वायर के इलेक्ट्रिकल पोल होने के पीछे की 2 अलग अलग वजह हो सकती है। अब क्या हो सकता है? पहली चीज तो ये हो सकती है कि जो 3 वायर है, इन 3 वायर में से 2 वायर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो किया जाता है हमारे रेसिडेंस एरिया में घरों के अंदर फेस और न्यूट्रल देने का। तो 2 वायर तो हमारे इसके हो गए, और जो आखिरी 1 वायर बचा इसके अंदर भी हमारा फेस होगा, और जो ये फेस है, ये फेस हमारे घरों में सप्लाई के लिए यूज में नहीं होगा। इस फेस को जो पोल पे लगाया गया है, हो सकता है वो हमारी स्ट्रीट लाइट, जो म्युनिसिपल लाइट होती है, उन लाइट को पावर देने के लिए हो। तो पहली चीज तो 3 वायर सिस्टम में ये हो सकती है। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि कई केसेस में 3 वायर सिस्टम का जो उपयोग किया जाता है वो इसलिए नहीं किया जाता कि 2 वायर तो हमारा फेस न्यूट्रल घरों की सप्लाई के लिए हो गया और 1 फेस स्ट्रीट लाइट के लिए हो गया। इसके अलावा भी कई केसेस में ऐसा भी होता है कि जो 3 वायर सिस्टम है वो तीनों वायर ही हमारे फेस के होते हैं। मतलब एक होगा रेड फेस का वायर, एक होगा येलो और एक होगा ब्लू फेस का वायर। तो इस तरीके से भी कई केसेस में सप्लाई होती है। तो यह तो हमने बात कर ली कि आखिरकार इलेक्ट्रिकल पोल में जब 3 वायर होते हैं तो उसका क्या काम हो सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर आपको 4 वायर दिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोल में, तो इसके पीछे के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो आप सभी को पता भी होगा कि इन 4 वायर में से जो 3 वायर है, ये 3 वायर तो होंगे हमारे रेड, येलो और ब्लू, ये तीनों फेस के लिए होंगे, और साथ ही बचा एक और वायर, वो होगा हमारा न्यूट्रल के लिए। तो पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, यह जो हमने बात करी 3 वायर और 1 न्यूट्रल की, यह हमारे जनरली डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन होती है, उस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कुछ इस तरीके से पावर सप्लाई को भेजा जाता है। लेकिन जब बात आती है ट्रांसमिशन लाइन की, तो ट्रांसमिशन लाइन में भी आपको कई बार 4 वायर देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांसमिशन लाइन में जो 4 वायर होते हैं, उसमें जो 3 वायर है, वह 3 वायर तो हमारे 3 फेस के लिए हो गए, रेड, येलो और ब्लू। लेकिन इसके अलावा जो 4th वायर है, जो एक और आखिरी बचा वायर है, यह वायर हमारे लाइटनिंग शील्ड के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि कभी अगर आकाशीय बिजली गिरे तो वह हमारी फेस सप्लाई पर जाके नहीं गिरे, वो हमारा जो ऊपर जो टॉप में एक वायर होता है, जो ऊपर ही ऊपर रहता है पोल में, इस वायर पे ही गिर जाए। तो ये जो वायर होता है, इसे बोलते हैं लाइटनिंग शील्ड वायर। कई केसेस में इसे अर्थिंग का वायर भी बोल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर 4 वायर सिस्टम हमारे ट्रांसमिशन लाइन में है, तो ज्यादातर यही चांस होंगे कि उसमें जो 3 वायर है वो तो है हमारे RYB तीनों फेस के लिए, और जो चौथा वायर बचा है वो होगा हमारे लाइटनिंग शील्ड के लिए। तो दोस्तों, यह तो हमने बात कर ली 4 वायर सिस्टम के बारे में। अब बचता है एक हमारा 5 वायर का सिस्टम, कि इलेक्ट्रिकल पोल में अगर 5 वायर का उपयोग किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को लेके, कि अगर ट्रांसमिशन की लाइन है तो उस केस में हो सकता है कि 5 में से जो हमारे 3 वायर है, यह 3 वायर हमारे रेड, येलो और ब्लू, ये तीनों फेस के लिए है। इसके अलावा जो हम 4 वायर सिस्टम में एक हमारे लाइटनिंग शील्ड वायर का उपयोग कर रहे थे, 5 वायर सिस्टम में हो सकता है अभी 2 लाइटनिंग शील्ड के वायर का उपयोग किया जा रहा हो। आपको पता होनी चाहिए, कई जगह ऐसी होती है जहां पर बिजली गिरने के चांसेस काफी ज्यादा होता है, तो वहां पर जो लाइटनिंग शील्ड के वायर होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, वो डबल उपयोग किया जाता है। तो आपको इस बात का भी देखना है, अगर 5 वायर सिस्टम है तो हो सकता है ट्रांसमिशन लाइन में कि वहां पे 3 वायर तो हो गए हमारे रेड, येलो, ब्लू, 2 वायर हो गया हमारी लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी हमारी 2 कंडीशन हो सकती है। हमारी जो पहली कंडीशन है, वो पहली कंडीशन आपको इस इमेज में भी देखने को मिल रही है। जो हमारे 3 वायर होंगे, वह 3 वायर तो हमारे रेड, येलो और ब्लू फेस के लिए हो सकते हैं। हो सकता है ये रेड, येलो, ब्लू फेस आगे भी सप्लाई जा रही है, और आगे के एरिया में इसी 3 फेस से हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा के हमारी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो हमारे जो 5 में से 3 वायर है, वो 3 वायर तो रेड, येलो, ब्लू फेस के लिए हो सकते हैं, और जो बाकी बचे 2 वायर है, वो 2 वायर हो सकते हैं हमारे रेसिडेंस में सप्लाई देने के लिए, मतलब फेस और न्यूट्रल के वायर हो सकते हैं। तो आपको पता चल गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 5 वायर की पहली कंडीशन जो हो सकती है, वो हो सकती है कि 5 में से 3 वायर जो है वो है हमारे RYB के, और बचे
दो वायर वो हो गए हमारे रेसिडेंस में सप्लाई देने के लिए, मतलब फेस और न्यूट्रल के। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर हमारे दो तरह की कंडीशन हो सकती है 5 वायर में। तो दूसरी कंडीशन हो सकती है कि हमारे RYB3 फेस और 3 वायर के अंदर, और जो बाकी बचे 2 वायर है इसमें एक में तो हमारा न्यूट्रल और बाकी बचा एक और वायर उसमें हो सकती है हमारी स्ट्रीट लाइट के लिए पावर सप्लाई, मतलब म्युनिसिपल लाइट के लिए हमारा फेस हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से भी कंडीशन हमारे 5 वायर सिस्टम में बन सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको 3 वायर, 4 वायर और 5 वायर के बारे में प्रैक्टिकली थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि आखिरकार कितने वायर होने पर किस तरीके की सप्लाई हमारे इलेक्ट्रिकल पोल में हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर अभी भी आपके इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़े कोई सवाल रह गए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।